भागा दौड़ मच रही थी मैम, भूकंप था काफ़ी देर का, सबको डर था, इसी वजह से सब नीचे आ गए थे असेंबली एरिया में। मतलब बहुत तेज था, तुरंत हमने कहा कि सभी बाहर निकलिए। चलो भूकंप आ रहा है, तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही थी बस। अब आगे बढ़ते हुए, कुछ देर पहले दिल्ली हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर जान लीजिए कि उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले 6.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद जो तबाही हुई, जो घरों में दरारें आई, जो दीवार गिरी है, उसकी तस्वीर देख लीजिए। नेपाल में इस भूकंप का केंद्र था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यह झटके महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली में यह झटके महसूस किए गए। एनसीआर जो इलाका है वहां भी ये झटके महसूस किए गए। कुछ देर पहले दिल्ली हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, इस भूकंप का केंद्र कहां था। यह है नेपाल, भारत से सटे, यहीं पर था इसका केंद्र। पूरा उत्तर भारत इसकी वजह से कांपा। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये राज्य और ये इलाके, यहां पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल में केंद्र था। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं दिल्ली से, मदीहा खान भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, मनोज्ञा लोईवाल, सचिन कुमार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं अंकित के पास। अंकित, 6.2 की तीव्रता का भूकंप, लेकिन अच्छी बात यह रही कि अभी से कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। जी बिल्कुल, अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन ये जिस पैमाने पर इसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड की गई है वो इतना भूकंप है कि आसपास के इलाकों में नुकसान हो सकता है। लिहाजा अभी जो शुरुआती तौर पर जो है हमारे पास में कुछ जानकारियां आई हैं, जिसमें कुछ एक मकानों को नुकसान की खबर सामने आई है, लेकिन अभी हमको इंतजार करना होगा। लेकिन विवेक, एक और बड़ी खबर इस वक्त मैं देना चाहूंगा कि 1 घंटे के अंदर 4 झटके महसूस किए गए हैं नेपाल भारत सीमा पर भूकंप के। और जो पहला झटका आया है वो आया है 2:25 पर और आखिरी झटका आया है 3:19 पर। और इसी बीच में 6.2 की तीव्रता वाला वो भूकंप का झटका, जिससे हम सब लोग हिल गए थे। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी की बात करें, हम हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लोगों ने झटके महसूस किए हैं। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि भारत नेपाल सीमा पर धरती लगातार डोल रही है। 1 घंटे के अंदर 4 झटके महसूस किए गए हैं और जिसमें सबसे ज्यादा तीव्रता वाला झटके के अंदर 4 झटके महसूस किए गए। अंकित, आप जो जानकारी दे रहे हैं, और यह भी काफी अहम है कि 6.2 की तीव्रता का जब भूकंप आता है तो इमारतों में दरार पड़ने लगती है। लेकिन एक और बड़ी खबर जान लीजिए। इस बीच दिल्ली से उत्तराखंड तक भूकंप से धरती हिली और पिथौरागढ़ में 6.2 के तेज झटके महसूस हुए। धारचूला, मुनस्यारी में 2-2 बार झटके लगे। दहशत में घरों से बाहर निकल आए लोग। भूकंप के झटके 6.2 के, 6.2 जो तीव्रता का भूकंप होता है उसमें घरों में जो उसकी दीवार होती है उसमें दरार पड़ जाती है। और यह खबर काफी दहशत फैलाने वाली थी, इसलिए लोग घरों से बाहर निकल आए। मदीहा खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदीहा, आप घर किस इलाके में हैं? आपके आसपास अगर कोई लोग हो तो उनकी प्रतिक्रिया भी बताइए। बिल्कुल विवेक, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हुआ जब ये तेज झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों ने महसूस किए। और 1 घंटे पहले यहाँ क्या माहौल था वो आपको दिखा देती हूँ मैं। तस्वीरें यहाँ की क्या हैं, देखिए एक बहुत बड़ा होटल है दिल्ली का, उसके आसपास में मौजूद हूँ। आसपास और भी कई सारे होटल्स हैं, दफ्तर हैं, और यहाँ इस पूरे इलाके में जो लोग हैं सिर्फ वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े दफ्तर यहाँ पर है, होटल्स यहाँ पर है, और वहाँ से लोग दौड़ के तेजी से बाहर की तरफ आ गए थे। हमने कई सारे लोगों से बातचीत की थी तो लोग बता रहे थे कि इतनी तेज झटका महसूस किया जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किया। कुछ लोगों के लिए पहली बार था जिन्होंने इतनी तेज झटका भूकंप का महसूस किया। कई जगह से कॉल्स भी लोगों के आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि झटका इतनी तेज था, अगर वो कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पूरी हिल गई है, अगर उनके टेबल पर कोई बोतल रखी है तो वो भी पूरी तरह से हिल गई है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, वो अभी भी कुछ एक आध लोग दूर दूर वो खड़े दिख रहे हैं जो अभी अपने दफ्तर में वापस जाना नहीं चाहते हैं। बाहर निकल आए थे जब ये कंपन शुरू हुआ था। मनोज्ञा भी आप हमारे साथ बने रहिए। मदीहा, मनोज्ञा भी स्क्रीन पर दिख रही है। मनोज्ञा के पास चलते हैं। मनोज्ञा, 6.2 तीव्रता का भूकंप, और जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि अभी भी झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो लोगों को अभी भी संभल कर रहने की जरूरत है।
देखिए, ये बात सही है कि लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत है, लेकिन कितना और कब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। ये सबको ये कह देना कि अर्थक्वेक आ सकता है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात सच है कि नेपाल में जब भी अर्थक्वेक आया है तो उसका पूरा असर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा रहा है। 2015 में 7.8 का जो भूकंप आया था उसने नेपाल में 9,000 के आसपास जान ले ली थी और उसका असर कई वर्षों तक रहा, जिसमें पूरी इकोनॉमी को वापस आने में कई महीनों नहीं कई वर्षों का समय लग गया। लेकिन आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो भले ही 6 से ज़्यादा की तीव्रता का ये भूकंप हो, लेकिन जिन इलाकों में आया है, पहला इसके पिछला वाला काठमांडू और बाकी इलाकों में था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पश्चिमी नेपाल में है, जहां बहुत ज़्यादा ऊंचे मकान नहीं होते हैं। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि अधिकतर इलाकों में इस समय नेटवर्क नहीं है, क्योंकि सबसे पहला असर टेलीकम्युनिकेशन का होता है, जिसका सीधा असर यानी कि टेलीकम्युनिकेशन पूरी तरह से रद्द हो जाता है और संपर्क स्थापित करना 6.2 के थे। अगर ये और ज्यादा देर मनोज्ञा कंटिन्यू करते और ज्यादा देर ये झटके महसूस किए जाते तो शायद हानि और ज्यादा हो सकती थी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं दर्शकों को। नेपाल में एक और भूकंप का झटका 3:19 पर चौथा झटका आया। 3.1 की तीव्रता से यह चौथा झटका लगा था। नेपाल में कई जगह से तबाही की भी खबर आ रही है। ये तस्वीरें जो देख लीजिए आप, ये दिखा रहे हैं, इसी भूकंप की तस्वीरें हैं। नेपाल से ये तस्वीरें हैं जहां पर दीवार गिरी है। हमारे साथ नेपाल से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं वीरेंद्र। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, तो तबाही वहां पर सबसे ज्यादा हुई होगी। आंकड़े आप बताइए और आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए जो रिपोर्ट से बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काठमांडू में हूं और आपको बता दूं कि नेपाल में टोटल 7 प्रदेश है। उसमें से सुदूर पश्चिम प्रदेश का ये भूकंप का घटना है। सुदूर पश्चिम प्रदेश में बाझाङ जिला में ये भूकंप आया। बाझाङ का जो एक जगह है पालिका, जो तालकोट गांव पालिका, उस तालकोट गांव पालिका में इस भूकंप का केंद्र बिंदु था। हालांकि इस भूकंप के कारण से सुदूर पश्चिम के बहुत सारे जिला में असर हुई है और खास करके उस बाझाङ जिला की बात किया जाए तो दुर्गाथली गांव पालिका, तालकोट गांव पालिका, जय पृथ्वी नगर पालिका, सप्तम छन्ना गांव पालिका वगैरह वगैरह जो गांव पालिका वगैरह जो नगर पालिका जो पालिका होती है वो पालिका वगैरह में जो ग्रामीण एरिया है, ये बाझाङ जिला पहाड़ी एरिया है नेपाल का। सुदूर पश्चिम अपने आप में एक पहाड़ी एरिया का प्रदेश है और उस प्रदेश में एक बाझाङ जिला है। उस बाझाङ जिला के अंदर में ये जो घटनाएं हुई, ये भूकंप आई, भूकंप लगातार, हालांकि सुर्खेत जो है उस एरिया का एक सेंटर पॉइंट है। सुर्खेत मापन केंद्र के मुताबिक अभी तक में 3 बार भूकंप आया और पहली बार भूकंप आया जो वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आप काफी अहम जानकारी दे रहे हैं कि सुर्खेत जो भूकंप मापन केंद्र है उसके अनुसार 3 बार वहां पर भूकंप आया है। अभी भी आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। सचिन भी हमारे साथ हैं। तो जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका केंद्र नेपाल में था और उसके झटके महसूस किए गए उत्तराखंड में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और एनसीआर के इलाके में। हमारे साथ चंडीगढ़ से सचिन जुड़ रहे हैं। सचिन से हाल जान लेते हैं। जब भूकंप आया तो लोगों का रिएक्शन क्या था वहां पर और अभी क्या हालात है सचिन चंडीगढ़ के? जी देखिए, भूकंप जो है ऑलमोस्ट सारे इस नॉर्दर्न रीजन में, पंजाब की बात कर ले, हरियाणा, हिमाचल, हर जगह ये महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। हालांकि इनकी वजह से नुकसान कितना हुआ है ये अभी कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कुछ जो है बताया नहीं गया है। बट क्योंकि जो एपिसेंटर है अर्थक्वेक का उससे ये काफ़ी दूर है, बट झटके जो हैं भूकंप के वो पूरे के पूरे इस रीजन में जो हैं महसूस किए गए हैं। बता दें कि सेस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। खासकर हिमाचल और पंजाब जो हैं वो काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन स्टेट्स हैं, हिमाचल और पंजाब। और हिमाचल में लगातार जो है भूकंप जो है वो आते हैं। तो आज का जो भूकंप था वो भी पूरे के पूरे इस रीजन में महसूस किया गया है। लोग जो हैं ऑफिस से बाहर निकल के आ गए थे, पर क्योंकि एपिसेंटर से जो है केंद्र जो है वहाँ से काफ़ी दूर है तो इसलिए झटके जो है यहाँ कम महसूस किए गए हैं। इंटेंसिटी जो थी वो कम थी, पर लोगों में दहशत जो है वो डेफिनेटली हो गई थी। क्योंकि जो खासकर जो बिल्डिंग्स, जो बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें लोग जो हैं खास करके बाहर जो है अपने घरों से लोग बाहर चले आते हैं। और बड़ी बात यह भी है सचिन कि जब ऐसी संभावना होती है तो लोगों को लगता है कि आफ्टर शॉक्स भी आएंगे, तो हम जितने दूर रहें बड़ी बिल्डिंगों से या फिर ऑफिस से वो उतने सुरक्षित हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।